हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पेपर के समर 2024 के। इसके आगे हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मैट्रिक्स के एमसीक्यू देखे। आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन, गुजराती में कहे तो विकल समीकरण। ओके, तो इसका एमसीक्यू नंबर है 5th नंबर का एमसीक्यू। कौन सा है? तो ये रहा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू 0 क्या आएगा? राइट, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा वो आपको आना चाहिए, ऑर्डर और साथ में डिग्री। राइट, मोस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री गुजराती में कहिए तो कक्षा અને આને કહીએ તો ગુજરાતીમાં પરિમાણ। तो आज आपको ये जो ऑर्डर एंड डिग्री है वो आपको उसका कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर हो जाएगा कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर ऐसे ही बता सकोगे। तो कैसे मिलता है तो ध्यान देना। तो उसके लिए एक फंडा आपको बता देता हूं कि अगर आप y का डेरिवेटिव लेते हो तो क्या मिलता है? dy बाय dx। पर याद रखना है y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो dy बाय dx मिलता है। उसका वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो इट इज नथिंग बट डी स्क्वायर y बाय डी स्क्वायर। उसका वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो इट इज नथिंग बट डी क्यूब y बाय डी एस क्यूब। उसका वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो डी रेज टू 4 अपॉन डी एक्स रेज टू 4। ऐसे हम डेरिवेटिव ले सकते हैं अप टू कब तक? अप टू एन टर्म तक, डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू, यानी हम एन टर्म तक डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। राइट, हमारे सिलेबस के अंदर अप टू सेकंड ऑर्डर तक ही, यानी डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर तक ही, पर ये जो प्रोसेस है वो डेरिवेटिव का प्रोसेस है। तो हम एन टर्म तक डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे मैंने y का पहली बार डेरिवेटिव लिया, यहां पे मैंने y का दूसरी बार डेरिवेटिव लिया, यहां पे मैंने y का तीसरी बार डेरिवेटिव लिया, यहां पे मैंने y का चौथी बार डेरिवेटिव लिया। ऐसे करते 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 यहां पे मैंने y का n टाइम्स डेरिवेटिव लिया, ऐसा बोला जाता है। राइट, तो ये जो नंबर आपको मिले 1 2 3 4 5 अप टू n, तो उसको बोला जाता है गुजराती में कई कक्षा और इंग्लिश में कहिए तो ऑर्डर। राइट, यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दिया है उसके अंदर आपको चेक करना है कि y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो आपके पास जो इक्वेशन है उसके अंदर आप देखते हो तो यहाँ पे y का 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है और यहाँ पे y का 1 बार डेरिवेटिव हो रहा है ना। तो हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है? तो 2 बार। तो आपका ऑर्डर कितना आ गया? तो ऑर्डर इज योर 2। समझ में आया? यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना है तो आपको क्या चेक करना है? सिर्फ y का कितनी बार डेरिवेटिव हाईएस्ट हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे आपको 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 2। यानी गुजराती में कक्षा कहे तो 2। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑर्डर का पूछा था, दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट? ऑर्डर का आ जाएगा C। राइट, अभी आपको मैंने बोला है कि डिग्री भी आपको यहाँ पे समझा दूंगा मैं। तो डिग्री यानी परिमाण। तो ऑलवेज याद रखना, नोट करके लिख देना कि जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा। ज्यांथी मने ऑर्डर मळशे त्यांथी ज मने डिग्री मळशे। पर डिग्री ढूंढने के लिए दो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसा है। राइट, तो दिस इज टाइप 1, तो जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमको ऑर्डर भी मिलेगा और डिग्री भी मिलेगा। कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें ऑर्डर मिलता है पर डिग्री मिलती नहीं है। राइट, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कैसे मिलता है डिग्री, तो ध्यान दो। तो जहां से मुझे ऑर्डर मिलेगा वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा। तो ऑर्डर यहां से मिला तो उसके ऊपर कितना पावर है? तो ये 2 मत देखना, ये 2 इज अ डेरिवेटिव का पावर। राइट, तो उसके ऊपर कितना नंबर है? तो 3। तो आपका डिग्री कितना हो गया? 3। तो याद रखना ऑर्डर एंड डिग्री का एमसीक्यू आपको आएगा ही। तो ऑर्डर कैसे मिलता है? तो डेरिवेटिव के टर्म पे देख लो कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, और उसके ऊपर कितना पावर है, तो दिस इज योर डिग्री। ओके, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका वीडियो ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट के अंदर है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, तो देख लेना। ओके, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 19। 19 नंबर का जो एमसीक्यू है वो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। तो एमसीक्यू नंबर 19, तो देखते हैं एमसीक्यू नंबर 19 क्या है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया है dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका डिग्री क्या आएगा आपको ऐसा पूछा गया है। व्हाट डिग्री गुजराती में कहिए तो परिमाण। परिमाण શું આવશે?
ऐसा आपको पूछा गया है। हाँ, तो सिंपल, पहले इसका ऑर्डर फाइंड कर लीजिए। तो ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर बोले तो कक्षा है ना, याद रखना। ओके, तो ऑर्डर कैसे मिलता है, तो अभी हमने देखा y का जितनी बार डेरिवेटिव होता है उसको उसका ऑर्डर बोला जाता है। तो y का यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, एक बार, तो ऑर्डर कितना हो गया 1। हाँ, और मैंने आपको बोला जहां से आपको ऑर्डर मिलता है वहां से आपको डिग्री मिलता है, इट्स अ टाइप 1। हाँ, डिग्री फाइंड करने का। तो यहाँ पे डिग्री क्या मिलेगा, तो आप देखते हो तो यहाँ पे dy बाई ds के ऊपर पावर कितना है, तो कुछ नहीं है, तो क्या होता है, सबका मालिक एक। तो आपका डिग्री कितना आ गया, इस आंसर इज 1। तो ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन इज सी। ओके, समझ में आया, है ना। तो इजी है ना ऑर्डर डिग्री। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 24। एमसीक्यू नंबर 24 अगेन डिग्री पे है। तो चलो फटाफट डिग्री का आंसर क्या आएगा बोल दो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब, डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब रेज टू पावर 2 माइनस dy बाय dx प्लस y इक्वल टू e रेज टू x। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पहले तो हमको डिग्री फाइंड करने के लिए बोला है, तो हमको पहले तो ऑर्डर फाइंड कर लेना है ना, इसकी प्रैक्टिस ही कर लेनी है हमको, राइट। क्योंकि ऑर्डर जहां से मिलेगा वहां से हमको डिग्री मिलेगी। तो ऑर्डर कितना है, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव 3 बार हो रहा है, यहाँ पे एक बार, तो ऑर्डर कितना हो गया 3, राइट। यहाँ पे ऑर्डर नहीं पूछा है, पर हमको ऑर्डर कैसे फाइंड होता है, कक्षा केवी રીતે મળે આપણને આવડવું જોઈએ, राइट। तो जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा। तो डिग्री, तो ऑर्डर पे कितना पावर है 2, तो डिग्री कितना हो गया 2। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। समझ में आया ना, इजी है ना। जहां से मुझे ऑर्डर मिलेगा वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा, इसे टाइप 1 है, याद रखना ये। ओके, चलो, तो ऑर्डर एंड डिग्री काफी इजी है। ओके, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 29। 24 के बाद है एमसीक्यू नंबर 29। चलो, एमसीक्यू नंबर 29 क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। हाँ, ऑप्शन ए दे दिया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, ऑप्शन बी दे दिया है सॉरी एक्स वाई इक्वल टू सी, ऑप्शन सी दे दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, एंड ऑप्शन डी दे दिया है क्या, x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए और आपको ऐसा बोला गया है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या ये 4 समीकरण આપેલા છે એમાંથી કયું સમીકરણ વિકલ સમીકરણ છે, वे टू चेक। तो आपको इसके लिए एक सिंपल टेक्निक बता दो कि अगर आपके सामने कोई इक्वेशन रखा है और उस इक्वेशन के अंदर कुछ फिजिक्स का टर्म है, तो आप क्या बोलोगे, इट्स अ फिजिक्स इक्वेशन, राइट। अगर कोई इक्वेशन है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। अगर आप कोई इक्वेशन रखते हो और उसके अंदर मेडिकल टर्म है, हाँ, जो डॉक्टरी टर्म होता है वो, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स अ मेडिकल इक्वेशन, है ना। तो सिंपल टेक्निक, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता चलेगा, तो जिस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव की टर्म होगी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। हाँ, तो आपको इसमें से चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डेरिवेटिव की टर्म है। तो आप देखते हो तो ए बी और डी के अंदर है ना 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स वाई इक्वल टू सी, एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव की टर्म नहीं है। डेरिवेटिव की टर्म यानी y का डेरिवेटिव dy बाई dx, dy बाई dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई ds स्क्वायर, d क्यूब y बाई ds क्यूब, ऐसी सभी टर्म डेरिवेटिव टर्म। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डेरिवेटिव की टर्म है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव की टर्म होगी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। ओके, चलो, नाउ वे टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 29 के बाद है डायरेक्टली 50 नंबर का एमसीक्यू, 50 नंबर का एमसीक्यू, राइट। तो 50 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो देखते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया है log इन ब्रैकेट dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का आपको ऑर्डर फाइंड करना है, सॉरी ऑर्डर नहीं, डिग्री फाइंड करना है।
डिग्री क्या आएगा। तो फर्स्ट वी टू फाइंड ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना आएगा, तो आपको पता है कि y का जितनी बार डेरिवेटिव होता है उसको उसका ऑर्डर बोला जाता है। तो ऑर्डर कितना है, तो dy बाई dx दिख रहा है, यानी ऑर्डर इज 1। अभी मैंने आपको बोला था कि जहां से मुझे ऑर्डर मिलेगा वहां से ही आपको डिग्री मिलेगा। तो आप बोलोगे सर यहां से मुझे ऑर्डर मिला तो वहां से डिग्री, तो उसके ऊपर पावर कितना है, तो पावर 1, यानी डिग्री आप लिख दो 1। पर एक्चुअली यहां पे मैंने आपको बोला था ऑर्डर डिग्री के लिए, राइट, टाइप 1 टाइप 2 है। तो ऑलवेज याद रखना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको ऑर्डर तो मिलेगा ही। कोई पण डिफरेंशियल इक्वेशन हो एनो कक्षा ऑर्डर મળે ને મળે, बट डिग्री यानी परिमाण इज डिपेंड अपॉन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा है उस पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो डिग्री नॉट डिफाइन होगा, है ना, नॉट डिफाइन, हाँ, शक्य नहीं, व्याख्यायित नहीं। क्यों, तो ऑलवेज याद रखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पोलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। पोलिनोमियल फॉर्म बोलिए तो गुजराती में बहुपदी स्वरूपे होવું જોઈએ, राइट। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, बहुपदी स्वरूपे नहीं। कैसे पता चला सर आपको, तो ऑलवेज याद रखने का जो भी डेरिवेटिव की टर्म है dy बाई dx, d स्क्वायर y बाई ds स्क्वायर, वो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि कोएफिशिएंट फॉर्म में होવું જોઈએ, सहगुणक स्वरूपे, हाँ, गुणाकार स्वरूपे होવું જોઈએ। तो आप यहाँ पे देखते हो तो log के अंदर dy बाई dx है, यानी log का पैरामीटर है। अगर ऐसा होता कि log x इंटू dy बाई dx, तो आप बोलते हैं कि सर इसका ऑर्डर 1 है और उसके ऊपर पावर क्या है 1, तो ऑर्डर भी 1 है ना, ऑर्डर भी 1 एंड डिग्री भी 1। बट यहां पे dy बाई dx वो पैरामीटर है log का, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन पोलिनोमियल फॉर्म, राइट, नॉट इन पोलिनोमियल फॉर्म, हाँ, दैट्स व्हाई इसका आपको ऑर्डर मिलता है पर डिग्री मिलेगा नहीं, राइट। तो याद रखना जो भी डेरिवेटिव की टर्म होती है वो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए, किसी का पैरामीटर या पावर फॉर्म में होना चाहिए नहीं। तो आपको आसानी के साथ क्या मिल जाता है, डिग्री मिल जाता है अगर पोलिनोमियल फॉर्म है तो। अगर पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, बहुपदी स्वरूपे नहीं, तो हम डिग्री फाइंड कर सकते नहीं। तो दिस इज टाइप 2। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में है डिफरेंशियल इक्वेशन के, ओके, उसके अंदर ऑर्डर डिग्री टाइप 1 टाइप 2 मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें आप डिटेल में देख लेना, ओके। चलो, तो इसका फंडा क्लियर हो गया कि इसका डिग्री वाई नॉट डिफाइंड, तो आंसर क्या है, ऑप्शन इज डी, ओके, याद रखना। चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 50 के बाद है एमसीक्यू नंबर 53। तो यही है यहाँ पे, राइट। तो मैं ये रब कर देता हूं, ये आप सभी नोट डाउन कर लेना दोस्तों। एमसीक्यू नंबर 53 के बाद है 50 के बाद है 53, ये 50 का हो गया, अभी 53 नंबर का एमसीक्यू। तो 53 नंबर का एमसीक्यू क्या है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं हम, क्या है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेज टू पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 3 प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट। इसका हमको डिग्री पूछा गया, नहीं परिमाण पूछा है। तो आपको सिंपल इसका ऑर्डर क्या आएगा, बोलो जल्दी फटाफट, ऑर्डर क्या आएगा। तो सर आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑर्डर 3 आएगा, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव 3 बार हो रहा है, यहाँ पे एक ही बार हो रहा है ना। तो हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो ऑर्डर इज 3। और जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये पोलिनोमियल फॉर्म में है, तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा 3, है ना। देख सकते हो यहाँ पे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, है ना, अलग अलग टर्म है, किसी के पैरामीटर या पावर में नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज पोलिनोमियल फॉर्म। हाँ, तो आपका डिग्री कितना आएगा 3, यानी ऑप्शन इज सी। तो 53 का आंसर आपका ऑप्शन सी 3, ओके। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 53 के बाद है एमसीक्यू नंबर 57। चलो, एमसीक्यू नंबर 57 अगेन हमको 57 के अंदर भी क्या पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी मोस्ट ऑफ आपको ऑर्डर एंड डिग्री के ही एमसीक्यू आते हैं, याद रखने का। डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब रेज टू पावर 2
बराबर। बाद में डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेस टू पावर 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स रेस टू पावर 5 प्लस 2y इज इक्वल टू x। मुझे पता है कि आपने तो डायरेक्टली उसका ऑर्डर बोल भी दिया होगा, राइट। ऑर्डर कितना आएगा, तो सही है, ऑर्डर इज व्हाट, ऑर्डर इज 3। कैसे सर, तो यहाँ पे y का 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे y का 1 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो y का ज्यादा बार डेरिवेटिव 3 बार हो रहा है, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 3। तो आपको यहाँ पे डिग्री कितना आएगा, चलो बोल दो डिग्री भी कितना आएगा, तो डिग्री इज 2। यहाँ पे पावर कितना है 2, राइट। ऑर्डर को क्या बोलते हैं, कक्षा, इसको क्या बोलते हैं, परिमाण। ओके, तो ऑर्डर डिग्री में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं, राइट। चलो नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है 57 के बाद एमसीक्यू नंबर 60 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो देखते हैं। विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus y equal to 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है dy by dx minus y equal to 0, राइट। तो यहां से थोड़ा चेंज होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सेपरेबल वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी सभी अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बेस पे आपको क्वेश्चन आएगा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके लिए आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आना चाहिए। हाँ, अगर वो आता है तो काफी इजी है। चलो, तो आपको ऐसा बोला गया विच इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus y equal to 0। तो अगर ये इसको मैं dy by dx और y को बंद करता हूं तो पूरा मुझे जीरो दिखता है, मींस के x टर्म दिखता है ना। जनरली यहाँ पे x नहीं दिखता, अपन x दिखता है, ऐसा बोलना है। x के अलावा कोई दिखता नहीं है, यहाँ पे जीरो दिखता है और ये माइनस दिखता है। तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, ऐसा बोला जाएगा। हाँ, गुजराती में कहते हैं सुरेख विकल समीकरण। अभी आपको p का आंसर मिलेगा, तो p क्या मिल जाएगा, तो इट इज y के बाजू में p है, तो यहाँ पे y के बाजू में कौन है, कुछ नहीं है, तो सबका मालिक 1, तो बाजू में माइनस है, तो -1। एंड q का आंसर क्या आ जाएगा, 0, राइट। तो आपको p एंड q फाइंड कर लेना है। बाद में ये p एंड q मिलता है तो तुरंत आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो उसका फॉर्मूला है e रेज़ टू इंटीग्रेशन में p dx। इसको बोला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, गुजराती में कहिए तो संकल्य कारक अवयव, याद रखना, राइट। इसका भी एमसीक्यू आता है, फॉर्मूला भी पूछते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना भी पूछते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो e रेज़ टू इंटीग्रेशन में -1, तो -1 dx, एंड वी नो दैट 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x। तो आंसर क्या हो जाएगा, e रेज़ टू -x। तो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी आपको जनरल सॉल्यूशन याद रखने का, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहां पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर रख दो, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज़ टू -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का आंसर क्या है, तो 0 e रेज़ टू -x dx प्लस c। तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0 ही होने वाला है। तो आपका आंसर क्या है, y e रेज़ टू -x इज इक्वल टू c। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 60 का, राइट। तो y इक्वल टू, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन e रेज़ टू -x। e रेज़ टू -x ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, c e रेज़ टू x। दैट्स व्हाई e रेज़ टू x की वजह से आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो ये एग्जांपल आपको यहाँ पे 1 मार्क में पूछा है, पर अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको यही एग्जांपल 3 या 4 मार्क में क्वेश्चन 5 भी में आ सकता है। तो ये ध्यान रखना, ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। हाँ, तो इस तरह आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ओके। नाउ वे टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 60 के बाद है 62, 63। तो 62 यहाँ पे ही है, हाँ, तो इसको मैं रब कर देता हूं, आप ये नोट डाउन कर लेना, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो एमसीक्यू नंबर 62 एंड 63 देखते हैं हम। हाँ, आगे के एमसीक्यू हमने ऑर्डर डिग्री पे देखे, यहाँ पे अभी अब कैलकुलेशन आ रहा है। हाँ, तो ध्यान रखना, एमसीक्यू नंबर 62 हो गया, ओके। 63
हो गया 60 हुआ. नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 62. सॉरी, 62 नंबर का बाकी है. तो वे टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 62. 62 क्या है? तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y dx माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 0. हाँ, तो इसको हमको बनाना है क्या? सॉल्यूशन बनाना है इसका हमको, कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा. तो उकेल गुजराती में कहते हैं सॉल्यूशन, राइट. तो क्या आएगा? तो सिंपल आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म है. तो सिंपल अगर हम देखते हैं तो इसको y dx इज इक्वल टू एक्स dy लिख दो. dx के पास x ले लो तो 1 by x dx इज इक्वल टू 1 by y dy आ जाएगा, राइट. तो हम ऐसा करते हैं 1 upon y dy इज इक्वल टू 1 upon x dx लिख देते हैं, राइट. तो ये सेपरेबल फॉर्म आ गया. कैसे? तो सर dx के पास फंक्शन ऑफ x आ गया और dy के पास फंक्शन ऑफ y आ गया. तो दिस इज कॉल्ड सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, राइट. तो दैट्स व्हाई आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है. तो इंटीग्रेशन 1 upon y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 upon x dx. तो ये सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म का जो एग्जांपल है वो सॉल्व करने की ये टेक्निक है कि सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है. तो 1 upon y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट log y. 1 upon x का क्या हो जाएगा? log x. और यहाँ पे log है, यहाँ पे log है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लिखेंगे log c. और दैट्स व्हाई हम अप्लाई करेंगे लॉगरिथम का रूल. तो log x प्लस log c इज इक्वल टू log cx. दोनों साइड log log कैंसल, तो y इक्वल टू cx. तो आपका आंसर आ जाता है y इक्वल टू cx. तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, राइट. अगर आप यहाँ पे 1 upon x करते हो, इंटीग्रेशन 1 upon x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 upon y dy, तो आप क्या होगा? log x इज इक्वल टू log y प्लस log c. तो log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log cy. तो log log कैंसिल, तो आंसर x इक्वल टू cy. तो ये भी आपका आंसर सही है, पर यहाँ पे आपका y इक्वल टू cx फॉर्म दिख रहा है, वो आपका आंसर सही आएगा, राइट. और अगर आप ऐसा आंसर लिखते हो 3 या 4 मार्क में तो कुछ गलत है नहीं. ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाना, सर इसका आंसर तो ये आता है, इसका आंसर ये आता है. तो दोनों मेथड सेम टू सेम ही. ओके, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी. नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 63. 63 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो x dx प्लस y dy इक्वल टू 0. तो वो भी सेम ऐसा ही एग्जांपल है. तो मैं यहाँ पे ये रब कर देता हूं, यही मेथड है. एमसीक्यू नंबर 63. एमसीक्यू नंबर 63 क्या है? तो ध्यान से हम देखते हैं. तो x dx प्लस y dy इक्वल टू 0. तो ऑलरेडी ये हमको सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म दे दिया है. dx के बाजू में x है, dy के बाजू में y है. तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे जैसे हमने सेपरेबल वेरिएबल में इंटीग्रेशन किया था वैसे ही यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें. तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 करेंगे तो चलो 0 कर देते हैं और यहाँ पे dx लिख देते हैं. तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x²/2, y का इंटीग्रेशन y²/2 और 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्लस c आता है, देखो प्लस c लिखना पड़ेगा, राइट. तो आपका आंसर क्या आएगा? x² प्लस है ना y² इज इक्वल टू 2 सामने चलाएगा, तो आंसर इज 2c. तो आपका आंसर आएगा x² प्लस y² इक्वल 2c. ये 2c को मैं कॉमन कांस्टेंट c में लिख सकता हूँ, दैट्स व्हाई आंसर इज x² प्लस y² इक्वल टू c. तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन इज बी, राइट. तो 63 का जो आंसर है वो भी सेपरेबल वेरिएबल, 62 वो भी सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म से ही सॉल्व हुआ. और ये आपको टेक्निक आनी चाहिए. ओके, चलो नाउ इट फोकस ऑन द लास्ट 3 एमसीक्यू. 66 नंबर का एमसीक्यू क्या है देखते हैं. 66 नंबर का एमसीक्यू आपको बोला गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने को बोला है. तो dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू साइन x, है ना. तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है, यानी सिंपल आपका लॉजिक जाना चाहिए कि दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आपको पहले इसको कंपेयर करना है dy by dx प्लस py इक्वल टू q के साथ. तो p का आंसर क्या आएगा? तो y के साथ है, वो मेरा p है, तो यहाँ पे y के साथ कौन है? इट्स 1/x.
Q का आंसर क्या आएगा? इट्स नथिंग बट sin x। ओके, तो बाद में आपको तुरंत ही क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लेना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला क्या है? e रेस टू इंटीग्रेशन p dx। तो e रेस टू p dx यानी e रेस टू इंटीग्रेशन p क्या है? तो 1/x dx है ना। अभी आगे हमने देखा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा? e रेस टू log x। पर हमने फर्स्ट सेमेस्टर के हमने देखा है कि e रेस टू log x अगर है तो इसका आंसर हमारा x आता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज x। तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन डी, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा था, दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है 68 नंबर का। तो यहां पे हम देख लेते हैं 68 नंबर का एमसीक्यू क्या है। 68 नंबर का एमसीक्यू, तो चलो यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला पूछी है कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम? जनरल सॉल्यूशन क्या आता था बोलो? जनरल सॉल्यूशन सही है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो यही हमको फॉर्मूला यहाँ पे पूछी है 68 के अंदर कि y, बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा, राइट, इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ऑप्शन सी। ओके, तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला ही यहाँ पूछिए। हाँ चलो, एंड 68 के बाद लास्ट एमसीक्यू है 69 नंबर का, राइट। तो 69 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो वो आपको बोला गया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? तो हमने ये जो मेथड की वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो इस इक्वेशन को भी हमको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ कंपेयर करो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? तो p y के साथ जो है मेरा p है तो 10x एंड q क्या हो जाएगा? e रेस टू x, राइट। और उसके बाद हमको क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला क्या आती है? e रेस टू इंटीग्रेशन में p dx। p के जगह हम रख देंगे क्या? 10x dx। और आपको फॉर्मूला आनी चाहिए भाई 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो याद रखना है 10x का इंटीग्रेशन होगा log mod sec x, राइट। तो अगेन हमने ये फॉर्मूला लगाई, e रेस टू log है तो e और log कैंसिल, आंसर x आएगा। तो सेम e और log कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? sec x। तो आपका आंसर आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का sec x। तो आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन ए, राइट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आनी चाहिए, राइट। जितना आपका फंडा क्लियर होगा उतना ही आपको यहाँ पे अच्छा रहेगा। सेकंड थिंग, आपको ऑर्डर डिग्री एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर के एमसीक्यू करने के, वो रेगुलर स्टूडेंट को एमसीक्यू पूछते ही है, राइट। तो आई होप सो कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी यहाँ पे फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। तो अगर आपको इसमें किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय, बाय। ठीक हो ना? हाँ बस।